सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC ऑफ एल्काइन। IUPAC नेम ऑफ एल्काइन, यानी हम इस अध्याय को चल रहे थे, अध्याय चौथा चल रहा था क्लास 10th की साइंस में, जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिक थे। और इस अध्याय में हमने IUPAC नेम ऑफ एल्केन और एल्कीन क्लियर कर लिया। इसमें क्या पढ़ेंगे? एल्काइन पढ़ेंगे। तो एल्काइन मतलब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, तो उसमें IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, आज का टॉपिक ये है। तो जब भी IUPAC ऑफ एल्केन, एल्काइन की बात कर रहे हैं, किसके? एल्काइन। तो एल्काइन होगा तो एल्काइन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें क्या पढ़ते हैं? एल्काइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उन्हें? एल्काइन। एल्काइन पढ़ते हैं। अच्छा, इनके जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n और -1 होता है। CnH2n, सॉरी -1 नहीं, CnH2n -2 होता है। कितना होता है? -2। तो जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम क्या होता है इनका? तो जनरल नेम, सामान्य नेम इसका, यानी IUPAC नेम। जनरल नेम का तात्पर्य समझिए, IUPAC नेम। सामान्य तौर पर इन्हें IUPAC नेम में क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन क्या कहते हैं? एल्काइन। अच्छा, इनका नामकरण कैसे करते हैं? तो नामकरण देखिए, IUPAC तो इसके कुछ नियम है। पहली बात, सतत श्रृंखला का चयन या जनक श्रृंखला का चयन। तो जनक श्रृंखला का चयन, जनक श्रृंखला का चयन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड अवश्य हो, चाहे श्रृंखला, चाहे पेरेंट चेन कम कार्बन वाली क्यों ना हो, है ना, कम कार्बन वाली हो। पहला नियम क्या कहता है कि जनक श्रृंखला का चयन करते समय हमें यह बात याद रहनी चाहिए कि जनक श्रृंखला का चयन करते समय कि उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही जनक श्रृंखला मानी जाएगी, चाहे कम श्रृंखला वाली कार्बन क्यों ना हो। वैसे हम लंबी से लंबी श्रृंखला का कार्बन का चयन करेंगे जिसमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आ पाता है तो हम कैसे क्या करेंगे? जिसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे छोटी क्यों ना हो। दूसरा नियम यह कहता है कि अंकन कहां से करोगे? तो अंकन उस सिरे से करते हैं, यानी नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो इतनी सी बात याद रखनी है, इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहे सूत्र इसके, या मतलब नियम। सिर्फ 2 नियम याद रखेंगे कि जनक श्रृंखला का चयन करते समय हमें याद रखना चाहिए
कि कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड अवश्य हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं पहला, हम सरल सरल से कठिन की ओर ले लेंगे, ठीक है। CH3 सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा। तो इन तीनों के नाम लिखते हैं। तो पहली बात, जनक श्रृंखला का चयन, श्रृंखला तो एक ही है, सीधी श्रृंखला है, याद रहेंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं। तो एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, क्या पढ़ते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगा देंगे सफिक्स में बाई एन ई। यहाँ लिख लीजिए, अगर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगा देते हैं, सफिक्स में क्या लगा देते हैं, बाई एन ई, क्या लगा देंगे, बाई एन ई। तो हमने क्या लगा दिया, बाई एन ई, तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन, ठीक है, एथाइन। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अंकन उस सिरे से करेंगे, अंकन किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता, तो इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पर क्या होता है, प्रोप, और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दें, बाई एन ई, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या हो गया इसका नाम, प्रोपाइन। इसमें अंकन किधर से करें, जिधर से कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो, अंकन उस सिरे से करेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, चार कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और सफिक्स में क्या लगा दें, बाई एन ई, तो इसका नाम ब्यूटाइन। ये तो है हमारे साधारण बिल्कुल सरल से, इस तरह के भी आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब और भी देख लेते हैं इसके बाद उदाहरण। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे यहां लगा दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए अंकन किस सिरे से करेंगे, तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो, तो अंकन इधर से करें 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पड़ रहा है, इधर से करें 1 2 3, तो इधर से भी 3 पर पड़ रहा है और इधर से भी 3 पड़ रहा है। तो अब ये नहीं सोचना कि इधर से भी कर लीजिए, क्योंकि इधर भी साइड चैन एक है, तो ये अंकन हम इस सिरे से उचित समझेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों इधर से समझा, क्योंकि दो प्रतिस्थापी, एक तो ट्रिपल बॉन्ड मिला था और एक क्या मिला था हमारा मैथिल ग्रुप, तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ज्यादा हमें प्रतिस्थापी मिले और उन्हें कम से कम अंक दे सकें। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3 ऐसे तो मिलता, लेकिन 4 5 इससे मिलता, तो 5 और 3 8 अंकों का सेटों का योग ज्यादा हो जाता, इसलिए हम अंकन किस सिरे से करें, इधर से किया था। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी पोजीशन है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पर, मैथिल, तो मैथिल कौन सी पोजीशन पर लगा है, दूसरी पर, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल, क्या लिखेंगे भाई 2 मैथिल। अब इसके बाद 2 मैथिल, और ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो उन्हें क्या पढ़ेंगे, हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन को हेक्स। कौन सी पोजीशन पर लगाए ट्रिपल बॉन्ड, तीसरी पे, इधर से चलेंगे 1 2 3, ये नहीं कि चौथे पे, इधर से गिनना है हम 1 2 3, तो तीसरे पे, तो हेक्स 3, और क्या है आयन, आयन कितने पर लगाए, तीसरी पोजीशन पे, तो 3 आयन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तीसरा देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C
ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर है और ये आपकी CH2। बताइए अंकन किस सिरे से करें? अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से निकट पड़ रहा है? इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 में पड़ रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3, तो इधर से 1 2 पे ही पड़ गया, 3 4 5 6 7। देखो मैंने लंबी से लंबी श्रृंखला का भी चयन किया है ना, लंबी से लंबी श्रृंखला का भी चयन किया, और क्या चयन किया मैंने? कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो श्रृंखला भी हमने लंबी श्रेणी अंकन उस सिरे से किया जिधर से कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड था, निकट पड़ता था। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ रहा है, तो देखिए 7 है, 7 को क्या पढ़ते हैं हम? हेप्ट। क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। और हेप्ट में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है? दूसरी पोजीशन पर, हेप्ट टू आयन, हेप्ट टू आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट टू आयन। तीसरा हो गया, एक और देखें, चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH2। 2 नहीं होगा, बैलेंस ही पूरी है। बताओ अंकन हम किस सिरे से करें? अंकन इधर से 1 2 3 4 5 नहीं, अंकन उस सिरे से करेंगे इधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो अंकन इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तीसरी पर मिथाइल है, क्या है तीसरी पर? मिथाइल। तो लिखेंगे क्या? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब बचा क्या? ये मिथाइल का नाम तो लिख गया इसका, अब ये बची सीधी श्रृंखला। 5 पर क्या होता है? 5 पर होता है पेंट। और कितने पे इन लगाए? पहले पर ही लगाए, तो पेंटीन बन लिखने से अच्छा है कि पेंटाइन लिख दीजिए, है ना। अगर बन नहीं होता, अंत कहीं लगा होता, तो उसे हम अलग लिखते। तो आ रहे हैं समझ में आपके? 5वां देखते हैं। अगर एक से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे, मतलब डाई इन 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो डाई आयन, और 3 बार आ जाए तो ट्राई आयन, और 4 बार आ जाए तो टेट्रा आयन। तो इसी तरह का एक उदाहरण देखते हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो बताइए ट्रिपल बॉन्ड किधर से निकट पड़ रहा है? तो इधर से निकट पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम 6 है। कार्बन कितने? 6। अब कहां कहां पर तुम्हारा वो लगा है? एक तो लगा है पहली पोजीशन पर और एक लगा है चौथी पोजीशन पर। तो लिखेंगे क्या? पहली 1,4, 1,4 कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को क्या पढ़ेंगे? हेक्ज, और ए और लगा देंगे। तो 1,4 हेक्जा डाई आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 हेक्जा डाई आयन, या फिर हेक्ज 1,4 डाई आयन। इस तरह से हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक से अधिक बार है, अब 2 बार आए थे आयन, इसलिए कहां कहां आए थे? पहली पर और चौथे पर, तो हमने पहला और चौथा लिख दिया, और हेक्सा डाई आयन। ऐसे एक और उदाहरण और देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो सिंगल बॉन्ड CH3।
बताइए अंकन किस सिरे से करें? तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो अंकन 1 2 पर पड़ रहा है, इधर से देखें तो 1 2 पर नहीं पड़ रहा निकट, तो अंकन इस सिरे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। तो 10 कार्बन को क्या पढ़ते थे? डेक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना कहाँ कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है आपका। एक तो दूसरे पर है, और यहाँ पर 5वें पर और 8वें पर, इधर से चलेंगे तो 2 2 5 8 2 5 8। और 10 के लिए क्या पढ़ते हैं? डेक। तो डेक का 2 5 8 डेका डाई इन आयन, सॉरी इन नहीं, आयन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं किनके, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं एक विशेष नियम है कि यदि मान लो कि ऐसे कंपाउंड आ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? तो उनके लिए एक नियम है कि हम अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो, चाहे डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन करते रहते हैं बच्चे के, देखते हैं डबल बॉन्ड निकट पड़ता है उधर से ही अंकन कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अंकन करते समय ये याद रखेंगे कि चाहे डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ रहा हो, अंकन उसी सिरे से कर देते हैं। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हैं, तो अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। ऐसी कंडीशन में जब समान दूरी पर हैं तो डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो, अंकन उस सिरे से करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है जहां समान दूरी पर नहीं पड़ रहा है, तो वहां जिधर से जो भी निकट पड़ेगा उधर से ही अंकन कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 अभी मल CH2 और CH3, ये है। अब इसमें अंकन हम किधर से करें? तो अंकन उस सिरे में करें, उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो। जैसे यहां पर देखिए किधर से डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 2 तीसरी पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 तो दूसरी पड़ रहा है। तो अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ते हो। 3 4 5 6 7 8। तो कितने कार्बन है? 8। दूसरे पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और 5वें पर क्या है? डबल बॉन्ड। पर याद रहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एक नियम और कहता है कि पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि ईन पहले आता है, आयन नहीं। अल्फाबेट क्रम में देखेंगे तो ई पहले आएगा, आई बाई बाद में आता है, इसलिए ईन का नाम पहले लिखेंगे। तो देखो पहले हम किसका नाम लिखे? कितने? 8। 8 कितने पढ़ेंगे? ऑक्ट। ठीक है, तो ऑक्टीन ऐसे लिख सकते हो, ऑक्ट इन। कितने पर है इन? तो 5 पर, ऑक्टीन 5 कॉमा ऑक्टीन 5। उसके बाद ये जो पूरा है, तीसरे पर क्या है? बाई, सॉरी दूसरे पर क्या है? आयन, बाई आयन, या फिर अथवा में ऐसे ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट 5 इन और 2 आयन, यानी दूसरी पोजीशन पर आयन लगा हुआ है और 5 पर इन। तो पहले इन का नाम ऑक्टीन 5, ठीक है, और 2 आयन, ये वाला ज्यादा बेटर है नाम लिखने में। ठीक है, बहुत आपकी मर्जी है कौन सा भी लिखें। एक और उदाहरण देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां लगा दिया हमने डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखो अब इसमें कौन
पहली पोजीशन पर पड़ा है, डबल बॉन्ड किधर से निकट पड़ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड निकट से पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है इधर से, ठीक है। तो अंकन किस तरह से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4, नहीं, अंकन उस तरह से करते हैं इधर से, चाहे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ता हो, इस नियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड किधर से, इधर से निकट पड़ रहा है, तो कितने कार्बन है, 7, 7 कितने क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, तो क्या आ जाएगा हेप्टीन, हेप्टीन बन या हेप्टीन। उसके बाद में कॉमा में क्या है, चौथी पोजीशन पर इधर से आ रहे हैं, तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 4 आयन, 4 आयन। तो इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट लेते हैं, अब ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, लेकिन कैसे होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। तो समान दूरी पर स्थित होंगे तो अंकन किस तरह से करेंगे, जैसे देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो अब यहां से मैं अंकन करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंकन दूसरे पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, उधर से भी अंकन करूं तो 1 2, तो दूसरे पर भी ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो अंकन दूसरे पर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर है, इधर से भी करेंगे तो इधर से भी, लेकिन समान पोजीशन या समान दूरी पर स्थित है, तो अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो, तो अंकन ये वाला सही रहेगा जो मैंने अभी किया है इधर की ओर, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से निकट पड़ रहा है, तो हम अंकन इसी तरह से करेंगे, डबल बॉन्ड जिधर से निकट पड़ता हो। अब देखो इसको हल करते हैं, तो क्या है 8, 8 को क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट। अब इन कितने पर है, 2 पर, तो ऑक्टीन, ऑक्टीन 2, आयन कितने पर, 6 पर या 6, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 6 आयन, 6 आयन, यानी छठी पोजीशन पर क्या है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टीन 2 6 आयन, ऑक्टीन 2 6 आयन। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक जिनका नाम जो मतलब एल्काइन होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको आईयूपीएसी नाम लिख दे रहा हूँ, उनके आप लिखना भाई, प्रैक्टिस करके देखना। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 नहीं, CH केवल। तीसरा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 2 और CH3। अब देखो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इसका नाम लिखना है आपको। चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम लिखना है। पांचवा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इन सब के नाम लिखना तुम। अरे
CH3। तो कितने हो गए ये 5। आप 5 के IUPAC नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, या आप सीख गए हैं या नहीं सीखे। अगला जो टॉपिक होगा मैं लेकर आऊँगा IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवीजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।